नमस्कार सतर्क के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम शायद कई ऐसी चीजें होती हैं जिन पर ध्यान नहीं दे पाते। समाज में फैली कुरीतियों पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, टोकना, लांछन लगाना और खुद को इन सब चीजों से परे अपनी छवि को साफ सुथरी दिखाना बहुत आसान होता है। लेकिन सॉल्यूशन कहाँ पे है, समाधान कहाँ पे है, कैसे होगा, बहुत सोचनीय विषय है। इस पे बात बहुत कम होती है। पिछले एपिसोड्स में आपसे मैंने बात की थी निर्भया केसेस पे, वकील डॉक्टर एपी सिंह से भी आपकी मुलाकात करवाई। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम विमेन्स, नारी शक्ति, इस पर सिर्फ महिला दिवस या फिर किसी एक स्पेशल डे के दिन ही बात करते हैं। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा पाते हैं या फिर हम महिलाओं की इज्जत क्यों नहीं कर पाते हैं? ऐसा क्यों है कि समाज उन्हें खिलौना समझता है या फिर छोड़ो जाने दो, औरत है, या फिर अरे ठीक है पुरुषों से ही होगा, या पुरुष प्रधान समाज का जो एक ठप्पा लगा है, तथाकथित लोगों ने दिया है, हमारे साहित्यकारों ने दिया है, सिनेमा में है, हर जगह है। और आप सबको पता है कि विदाउट विमेन आप कुछ नहीं है। एक माँ के बिना आपकी प्रकृति ही नहीं है। और ये चीज आज हम जानेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें मैं बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं, बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूं, सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, और मुझे लगा कि आज आपकी मुलाकात उनसे जरूर कराई जाए। ये शख्सियत एक ऐसी वॉइस है जिसे आप सुनेंगे तो शायद सुनते रह जाएंगे। रेडियो प्रेजेंटर, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित, रिसेंटली रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, और रेडियो और मीडिया फील्ड से गहरा रिश्ता, बहुत समय से जुड़ी हुई हैं मैम। ये कौन है, इनका नाम क्या है, ये मेरे से अच्छा ये बता सकती हैं, क्योंकि मैं अब आज बहुत कम बोलूंगा, सुनूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को सुनना चाहिए। जी मैम, स्वागत है आपका इस शो। Thank you so much, Zuhair. Hello, I am K. Rashi Badalia Kumar, and thank you so much, Zuhair, for inviting me on your talk show today. और आपने जो subject लिया है, that is very sensitive and it is very important to talk about. और इतनी सारी बातें मेरे लिए बोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है I am a human being और मैं एक इंसान बनी रहूं, यही मेरी कोशिश है। So let's start this show. And yeah. तो गाइज मैं आपको पहले बता दूं कि रेडियो, जर्नलिज्म, वॉइस ओवर, ना जाने ऐसी क्या क्या चीजें, लाइक अगर मैं आपको बोलूं एक ऑलराउंडर या फिर ऑल इन वन पर्सनैलिटी अगर कोई है तो शायद मैम से अच्छा उदाहरण नहीं होगा। बहुत समय से मैं कोशिश कर रहा था कि मैम से बात की जाए और आज फाइनली आपने समय दिया। मैं बहुत 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 ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैम आपका। तो मैं सबसे पहले इससे शुरू करूंगा कि मैम ऐसा क्यों है? क्या पेरेंटिंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर हमारे समाज की विचारधारा पुरानी है? हम बचपन से क्यों ये नहीं सीख पाते कि हमें कैसे ट्रीट करना है, हमें कैसे रहना है एक विमेन के साथ? हम क्यों उन्हें हमेशा अपने से नीचे ही समझते आए, या फिर क्यों ऐसा है कि गृहस्थी तक ही सीमित है एक महिला? Right. So we have sensitive questions and important questions. सबसे पहले हम बात करेंगे अपने देश की, right? India is a culturally rich country, ठीक है? और वही हमारी पहचान है, पहली चीज, ठीक है? दूसरी चीज, अगर हम वैल्यूज की बात करें, अगर हम इंटेग्रिटी की बात करें, मॉरल वैल्यूज, डिसिप्लिन की बात करें, तो उसमें एक गिरावट हुई है, ये हम सब मानते हैं, राइट? तो यहाँ पर ये कह देना, जिसे आप बैकवर्ड बोलते हो, ऑब्सोलीट बोलते हो, पुरानी विचारधारा बोलते हो, आई थिंक हम उसको ट्रेडिशनल बोलेंगे, स्ट्रक्चर्ड बोलेंगे, क्योंकि देश का अपना कल्चर होता है, ठीक है? जहाँ तक कंपैरिजंस की बात है, आई थिंक कंपैरिजंस पहली चीज तो अपने आप में मेरे को बहुत पॉजिटिव चीज नहीं लगती है, क्योंकि हर कंट्री अपने
कल्चरल हेरिटेज को, अपनी इंटेग्रिटी, अपनी वैल्यू सिस्टम के वजह से जाना जाता है। हर देश की अपनी एक पहचान होती है। एंड लकीली एंड फॉर्चुनेटली हम एक देश में हैं जो भारत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ वैल्यूज, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जिसे हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ बॉन्ड्स हैं, हम रिलेशनशिप जो हमारे होते हैं, जो हमारे चाहे ब्लड बॉन्ड्स हो या जो हम इमोशनल लेवल पर अपने रिश्ते बनाए, आई थिंक वी आर पीपल जो उसे बहुत शिद्दत से निभाते हैं। अब सवाल ये है डिटेरिएशन का, सवाल ये है गिरावट की। ठीक है, गिरावट आई है, लेकिन हम ये कहें कि बिल्कुल परसेंटेज बहुत कम रह गया है वैल्यूज का, तो वो गलत होगा। बिकॉज आई बिलीव द रूट्स, हमारे जो रूट्स हैं हमारे कल्चर के, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दैट इज वन। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपका पहले सॉल्व किया कि एज यू टॉक्ड अबाउट कि क्या हम ट्रेडिशनल या बैकवर्ड विचारधारा के, बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत ही रॉयल कल्चर को हम बिलोंग करते हैं। हम बहुत ज्यादा दूसरों की इज्जत देने पे बिलीव करते हैं। और हाँ, इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में कि हम उसकी सैंक्टिटी को बनाए रखें, इसमें जरूर गिरावट आई है और इसके लिए हम और आप सब रिस्पॉन्सिबल। अब आता है पेरेंटिंग, राइट? So I think that is a very big responsibility. और पेरेंट्स को, और जैसे कहते हैं ना कि too much of freedom, जैसे कहते हैं ना too much of everything is bad. It's not correct. Extremes are always bad. So extremes पे जब हम जाते हैं तो उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब एक टाइम आया कि हमें अपने बच्चे से ओपन होना चाहिए, तो वो इतनी ओपननेस बढ़ गई कि वो जो बीच में there's a very thin line between respect, and there is a very thin line between modernity and keeping that line of respect maintained. तो वो कहीं ना कहीं चीज हर्ट हुई। ओपननेस हुई तो इतनी हुई कि हर तरीके के जोक शेयर होने लगे। I know the families where fathers they take a lot of pride in sharing whiskey bottle with sons. So like I believe ये और इसमें बड़ा प्राइड लिया जाने लगा कि now we are very advanced and we are very modern, right? ठीक है, वर्ड कुछ बड़े कूल हो गए, जैसे it's been taken as a compliment that hey sis, you're really looking hot. So if I think I don't see any kind of advancement in that. I think anywhere where this, and then जब आपका ये culture, because I believe Zuhair, my liberty ends where your independence begins. Right? I hope you agree with that. Right. So it may be that this is the culture of my family. But then when I go out and I behave the same way, दूसरों की सिस्टर्स के साथ, तो मे बी उनके घर में आज भी इस तरीके का एम्बियंस ना हो। तो इंडिया में रहकर आई बिलीव एक जो हमारा कल्चर है, एक जो हमारी सैंक्टिटी है, उसको हमें हमेशा मेंटेन करना चाहिए। Parenting is a very big responsibility. We need to understand our children. We need to tell them that we are Indians and हमारी जो thought process है वो बहुत modern होनी चाहिए। All the time we are treating that respect your sister, understand your sister. But हम ये नहीं सिखा रहे हैं that you need to respect एक a stranger, a girl who is walking on the road. You need to respect her the same way, the way you are respecting your own sister. Basically, I believe self-centered होते होते हम selfish हो गए और हम अपनी चार दीवारी को सिर्फ प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। My house, my family, my people. I have a son and daughter, so my son respects his sister and vice versa. बाकी से हमने अपने आप को अलग कर लिया। So I think somewhere the humanity, in some way humanity got a big debt, right? Right. Because I believe as an individual we have a huge responsibility. And I think every child is a reflection. So when I interact with my university students, I always tell them that when you are sitting here, never forget that you are a reflection of your parents. आप यहाँ पर बैठे हैं, आप जैसा बिहेव कर रहे हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप अपने माता पिता के रिफ्लेक्शन हैं। और जब आप उन्हें ये बात बताते हैं तो उनके बिहेवियर में एक बहुत ही पॉजिटिव एक अवेयरनेस आती है उनके अंदर, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप को भी कैरी करनी है,
कि उनके बच्चे पर उनका रिफ्लेक्शन है, और यही चीज बच्चे जब बड़े होते हैं उन्हें भी ये कैरी करना है अपने दिमाग में कि हम यहाँ पर बैठे जरूर हैं, बट वी आर रिफ्लेक्शन ऑफ आवर पेरेंट्स। बच्चे हमें जी, मैं बीच में आपको रोकूंगा मैम। आपने बोला कि एक ऐसा तबका है जहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुलापन है, और एक तबका है जो जहाँ पे इतनी ज्यादा छूट है कि साथ में ही बॉटल शेयर हो रही हैं। लेकिन सच ये भी है ना मैम कि एक ऐसा तबका है जहाँ पे हम पेरेंट्स से ना शेयर करके वो चीज दोस्तों से शेयर करते हैं, जो शायद एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा तबका है जहाँ पर शायद पेरेंटिंग या तो बहुत टाइट है या फिर बहुत डिसिप्लिन है, जिसमें हम शायद जेब खर्चे के लिए पैसा मांगने से भी डरते हैं। क्योंकि जहाँ आप सफोकेटेड हैं, ठीक है ना, आप ये इट्स अ विशियस साइकिल। लेट्स से मैं बहुत ही सफोकेशन में, लेट्स से हम बहुत सफोकेशन में पले बड़े, हमें बहुत डरा कर, और जो पेरेंट्स ये सोचते हैं, आई थिंक योर पेरेंट्स नीड वेरी गुड काउंसलिंग, और डिसिप्लिन कभी फियर नहीं होता है, राइट? डिसिप्लिन इज नॉट फियर। और अगर आपको लगता है फियर में मैं छोटा बच्चा, एक बच्चे को मैं डरा दूं, मैं उसको ये लगे कि मेरे को रिस्पेक्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझसे डरना ही इज अ सिनोनिम टू योर रिस्पेक्ट, so that is something wrong. So I think it's a vicious cycle. Most of the parents, they believe, मतलब कि ये जो आप एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले ही बोला है दैट रूट्स के साथ विंग्स बहुत जरूरी, लेकिन विंग्स ऐसे ना मिल जाए कि रूट्स ही पता ना चले, या रूट्स इतने हो कि एक बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो ही ना हो। सो आई जस्ट वांट टू से कि अपने सफोकेशन को, जो हमारी जिंदगी में मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ बिहेव किया है, let's be little liberated in that. Let's not suffocate a child. And डर कभी भी डिसिप्लिन का सिनोनिम नहीं है। डर नहीं, जैसे बहुत से लोग इस चीज को बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, that I'm God fearing, my child is God fearing. No, you have to be God loving, because when you love your God, you will always be on the right track. You know? Definitely. So ये आप fear से क्यों आप स्टार्ट कराते हैं? Why don't you love your God? You know, why you take a lot of pride in saying that you're God fearing? You're already fearing. You're taking that fear as respect. God loves you. You need to love God. And the best way to love God is to be on the virtuous path. So I think thought process में बहुत ज़्यादा एक खिचड़ी जिसको कहते हैं बनी हुई है, clarity नहीं है. I think we need to be sorted. As a parent, we should know it's a big responsibility. जिस जनरेशन में हम बड़े हुए हैं, हमारा बच्चा उस जनरेशन में नहीं है. आज एक बच्चा with open eyes, with a smartphone in his hand, छोटे छोटे बच्चे, तो हमें उनको ये कब कराना है, let's engage them in other things. We don't have time to, I know, हम लोग के घरों में हमने देखा है, mother is busy on her smartphone, father is busy on his laptop. ये बहुत ज्यादा एक तरीके से हर तरफ पाया जाने वाला ये जो आपने बोला ना, ये सिस्टम जो है हर जगह है। लाइक अगर हम कंपेयर करेंगे, हमने टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया, मम्मी अलग फोन पे। अगर मैं स्पेशली खुद देख रहा हूँ अपने आसपास, एक डाइनिंग टेबल का जो कल्चर होता था वो खत्म हो गया है। डिनर करना हमने साथ में बंद कर दिया, अलग व्हाट्सएप पे, मम्मी अलग, पापा अलग, और हमने शायद सामने कम्युनिकेट करना भी बंद किया। हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन से ही बचते आए हैं। तो आपको नहीं लगता ये कब होता है? आप ये देखिए, जो एक इंसान का अटैचमेंट इतना ज्यादा अपने गैजेट, अपने डिवाइस से, अपने स्मार्टफोन से बड़ा है, उसका तो एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि शायद उसको इंसानी रिश्ते से ज्यादा उसको वफादारी अपने गैजेट से मिल रही है। शायद टाइम ही नहीं मिला होगा, यही चीज है ना कि हमने टाइम ही नहीं दिया। या तो पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए। राइट, यू शुड, आपके पास टाइम होना चाहिए, आप घर पे खाना बनाएं, बच्चों को इन्वॉल्व करें उसमें। राइट, देयर सो मेनी थिंग्स जिसमें you can involve. Father get involved, mother can get involved. Children, you're making a good dish today, so let everybody be involved in that. है ना? पहले देखिए छोटी छोटी चीजें होती थी, जाओ 10 रुपए का सामान उठा के ले आओ, है ना? अरे ये वाला मसाला खत्म हो गया, बच्चे जाओ ये लेकर आ जाओ। That used to keep the bond together, है ना? So now I think somewhere, I think we all need counseling, and I think more than discussing about the problems we have, I think we need to be sorted. So
जब हम अपने फोन पे रहेंगे हमारा बच्चा भी उसी फोन पे रहेगा. सो वी नीड टू कर्व दैट आई थिंक. एंड सफोकेशन में बच्चे को नहीं बड़ा करना है. उसके अंदर फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी बात कहे. और आप अपने बच्चे को बताइए कि हो सकता है बेटा आप मुझसे कंफर्टेबल ना हो, अगर आप अपनी मैम से कंफर्टेबल हो आप उनसे अपनी बात कह सकते हो. राइट? इट इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरा बच्चा आके मुझे, जरूरी नहीं है जुहेब कि मैं आपसे फ्रैंक हूँ. हो सकता है मैं आपकी मम्मी से ज्यादा फ्रैंक हूँ. यहाँ पे द थिंग इज दैट यू नीड अ राइट काउंसलर इन लाइफ. There shouldn't be no ego play or fight in this. My child should only come to me. No, many a times I'm not very comfortable talking to my mother. I don't want to hurt her about something. But definitely I go and talk about it to somebody who can really understand me and counsel me. And the most important thing, do not judge your child. Do not judge your child. Because we all make mistakes in life. We have to tell our child, मिस्टेक को जिस दिन हमने रियलाइज कर लिया, जब हमने अपनी मिस्टेक को मान लिया, उस दिन हम एक आम व्यक्ति नहीं रहते. वी आर अ ट्रांसफॉर्म्ड न्यू पर्सन. लेकिन जब हम एक गलती को रिपीट करते जाते हैं, वो हमारा डिसीजन होता है कि हमें अपनी जिंदगी को अब इसी राह पर ले जाना है. सो आई थिंक आप जो लाइफ में पेरेंट्स खुद कर रहे हैं, जो उनकी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा एमुलेट करता है, आपको आइडलाइज करता है, आपसे वो सीखता है. आई थिंक यू नीड टू कर्व. आपकी जो भी जिंदगी हो, यू नो, यू नीड अ ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन वंस यू बिकम अ पेरेंट, बिकॉज नाउ यू हैव अ लाइफ. वो वैसा ही बच्चा जाएगा जैसे आपकी एक्टिविटी. तो पहली चीज मैं आप सबसे बोल दूं कि कंपेयर करना, तुलना करना, जज करना, दोनों ही बंद करें. ये बहुत कड़वा सत्य है और एक नेचुरल सिस्टम है. आप भी गुजरेंगे अगर कल को आप पेरेंट्स बनेंगे, या फिर आप आसपास देखिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आप पे जरूर पड़ेगा. अगर आप अभी नहीं संभले तो कल को हो सकता है आपकी गलतियों या फिर आप जो कर रहे हैं उसे आपका बच्चा ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो पहले ऑब्जर्व करता है, उसके बाद सोसाइटी में आता है. हो सकता है वो भी वैसी ही हरकतें करें. खैर मैम, हम आगे दूसरे टॉपिक पे आते हैं. हमारा विमेंस सेफ्टी का टॉपिक था, तो मैं कुछ चीजें कोट करता हूँ बिकॉज क्योंकि हम क्राइम रिपोर्टर. सो उससे हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि विमेंस के अगेंस्ट जितने भी केसेस होते हैं इंडिया में, उनमें से 20% ही उनमें अगर हम बात करें तो जस्टिस होता है, 80% छोड़ दिए जाते हैं. अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि अकेडमीज गर्ल्स और फीमेल्स को ही सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं, बॉयज को समझाने कोई क्यों नहीं जा रहा है कि आप कब रिस्पेक्ट करोगे, या फिर उनके लिए क्यों एक ऐसा सिस्टम बने कि उन्हें ये चीजें रियलाइज हों, उन्हें खुद समझ आए कि शायद ये गलत है जो हम कर रहे हैं, या फिर हम जो कमेंट कर रहे हैं ये गलत है. क्योंकि आपने शुरुआत में एक बहुत अच्छी लाइन कही कि हम अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं. लाइक अगर हमारी बहन के खिलाफ कोई बोल दे तो हम सुन नहीं सकते, और शायद हम दिन में रोज 10 कमेंट 10 लड़कियों के खिलाफ करते हैं और वो किसी ना किसी की बहन ही है. तो कब तक विमेंस को ही अंडर एस्टिमेट किया जाए? Absolutely. See, Zuhair, I think हम एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा इम्बैलेंस आ गया. ठीक है, एक वक्त था जब हमने घर के लड़कों को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ निग्लेक्टेड हो गई या उन्हें इग्नोर कर दिया. फिर हम इतना ज्यादा वुमेन के ऊपर फोकस होने लगे कि हमारे जो घर के सन्स हैं उनका मॉरल डिग्रेडेशन हो गया. आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? Definitely, ma'am. Definitely. Right. Let's keep it a talk, Zuhair. Right. So, because it's a talk. I know our listeners are listening to us, so I would like कि सारे listeners इस बात में participate करें. So I believe आप सब हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं. जब भी imbalance होगा, हमें problems को face करना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम moral degradation की बात करें, ये आज से कईयों साल पहले भी था, ये आज भी है, लेकिन गिरावट हो रही है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है. नाउ द थिंग इज दैट पहली चीज तो हमें अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को एजुकेट करना है एज ए ह्यूमन बीइंग. अगर लड़के को हम ये सिखा रहे हैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करिए, तो लड़कियों को भी हमें सिखाना है कि आप लड़कों की
इज्जत करे, because it Right. takes both father and mother to make a home, right? Right. Right? When William Wordsworth said that child is the father of man, तो वहाँ पर man का मतलब man और woman नहीं था, वहाँ पर man का मतलब इंसान था, right? So I think the most important thing is our existence as a human being. Sons need to treat women respectfully and daughters need to, उनको हमें ये सिखाना है कि वो men की इज्जत करें. Because when you're respecting a man, you're respecting a father, you're respecting a son, you're respecting a teacher, you're respecting your boss, you're respecting your friend, your lover, your fiancé, your husband tomorrow. So respect is a very... एक सवाल मैं सबको बताना चाहूंगी, what comes first, respect or love? It's respect, right? Right. Right? हम किसी को नहीं भी जानते हैं, लेकिन हम अगर वो हमसे पहले हम बड़े होकर उन्हें हेलो बोलते हैं, क्यों? क्योंकि that is respect. Love it comes late. That's what I believe in. So eve teasing, सबसे पहली चीज eve teasing. कौन से बच्चे हैं, कौन से ये लड़के हैं, बच्चे हैं जो eve teasing में हमें पाए जाते हैं? हमने तो पढ़े से मतलब एजुकेटेड घरों के बच्चों को भी, एफ्लुएंट घरों के बच्चों को भी लड़कियों को टीज करते देखा है. अंग्रेजी फ्लुएंट बोलते हैं वो बॉयज 10th, 12th, 8th, और मैंने उन्हें लड़कियों को सड़क पे टीज करते हुए देखा है. मैंने ये भी देखा है some girls they enjoy that teasing, they enjoy that flirt. I think ये बहुत ही एक ऐसा इशू आपने उठाया है जो शायद इक्वल बिहेवियर की बात करता है, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा, कोट करूंगा, देश के बहुत बड़े वकील हैं, उनका भी ये बयान आया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉयज अपने राइट के लिए लड़ रहे होंगे, क्योंकि विमेन्स के लिए लॉ है, उनके लिए आयोग है, बॉयज के लिए नहीं है. तो अभी आपने जो एक बात बोली ना, इनबैलेंस, वो शायद सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ी रियलिटी है कि अगर आप आसपास देखो कोई स्ट्रांग लेडी जो लीडर है या फिर लीड कर रही है, उसकी तो सारे ही रिस्पेक्ट करेंगे या फिर उनसे डरते भी हैं लोग, बट शायद हम स्वीट और सौम्य फीमेल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो गलत है वो गलत है. राइट है ना, पहली चीज. अब बात आती है कि men and women are equal. Of course they are equal. They are equal because they are human beings. Their emotions are equal. ठीक है? जिन्होंने ये बताया किसी लड़के को कि big boys don't cry, वो गलत बताया, क्योंकि हम we are a combination of both masculine and feminine energies. We are reflection of a father and mother both. तो हमारे अंदर bravery भी होगी, हमारे अंदर compassion भी होगा, और हर इंसान के अंदर compassion होना जरूरी है. राइट? तो पहली चीज. नाउ ईव टीजिंग की हम बात कर रहे हैं, तो पहली चीज तो हमने ये क्लियर की. आई एम टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन बिकॉज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. करेक्ट. सोल्यूशन पे तो आना चाहिए. राइट, है ना. नाउ द थिंग इज दैट हम ये कौन से घर के बच्चे हैं? कभी हम ये बता रहे ये अनपढ़, ये पढ़े लिखे घर के बच्चे नहीं है, इसलिए ऐसा बिहेव करे. इसलिए मैंने आपसे कहा अच्छे स्कूलों के बच्चों को हमने ऐसा करके देखा. तो ले के प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है कि कहीं ना कहीं संस्कार आर मिसिंग. ये ऐसा नहीं है कि एकदम से पढ़ी है, ये हमेशा थी. राइट? व्हेन आई वाज अ स्कूल गोइंग गर्ल, इट वाजंट दैट आई डिडंट फेस इट. You know, a bunch of boys used to crowd, but because I studied in a girls' college, so and where the entry of men was barred. और कभी कदाच ऐसा होता था कि कोई किसी का ब्रदर आ जाता था, तो I also have that ritual that girls used to hoot. So I have seen both the things. What I'm trying to talk about is that let's stop embarrassing on the basis of gender. Right? So Correct. I think that balance is something very, very important. Eve teasing is bad. Now the other thing is that how boys look at girls. Right? अगर हम घर में अपनी मम्मी के साथ रह रहे हैं, अपनी सिस्टर के साथ रह रहे हैं, राइट, हम अपने कजिन्स के साथ रह रहे हैं, तो यानी कि वो एक फीमेल इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू अस ना.
we know how a mummy feels, we know, है ना, mummy कैसे dress up होती है, we know lot of things. Then how is it कि हम एकदम से blind हो जाते हैं, हमारा mind zap हो जाता है the moment we see a strange girl outside, right? So I think that has to do a lot with sanskars. It has to do a lot with reading nice and good literature. I think somewhere the base of the spiritualism and good talks is missing, right? In schools, like good lessons, good talks, good debates, and बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि सबसे पहले आप सिखाइए कि it should not be on the basis of gender. You all are human beings. तो ऐसी कोई बात ही नहीं. कुछ आप देखिए, कुछ बॉयज एम्बैरेस हो जाते हैं गर्ल्स को देख के, गर्ल्स को देख कर बॉयज एम्बैरेस हो जाते हैं. तो नो, द मोमेंट यू विल थिंक that we are human beings. I tell you one simple, very sweet example. सुबह हम सब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग एक प्रेयर करते थे ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. या तो पीछे से एक कोई गर्ल होती थी सीनियर, वो बुली करके बोलती थी एक्सेप्ट वन, राइट? हाँ, ये मैं यहाँ पे भी ये याद करूँ कि हमारे यहाँ भी ये जब होता था तो ऐसा नहीं है. बॉयज स्कूल में मैं था तो कई लड़के भी इस पे ये भी बोलते थे कि वो हमारे यहाँ हिंदी में हो रहा है, जैसे कि कभी भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन है. तो एक नीचे से मस्ती में पीछे से बोलता था, यार अबे सारे भाई बहन हैं तो भाई शादियां कहाँ होंगी. हाँ, राइट. और पता है आपको जुबेर, like my 23 years of radio broadcasting, 22 years academics, and then 10 years being into personality development and grooming. ये मैं इसलिए आपको बता, मुझे इसका जवाब नहीं मिला, मेरे को इसका जवाब कुछ वक्त पहले मिला. एंड यू नो व्हाट इज दैट आंसर? शायद सबको जानना चाहिए. राइट. इसका जवाब मेरे को अपने अंदर से मिला कि यस, वी आर इंडियंस. अगर हम इंडिया की बात करें, वी आर इंडियंस एंड ऑल आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. क्योंकि इसका आंसर ये है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट एक सिस्टर की तरह करनी चाहिए, क्योंकि एक वाइफ अपने हस्बैंड के अंदर एक ब्रदर का प्रोटेक्शन ढूंढती. सो इट क्लियर्स एवरीथिंग. आई थिंक ये सारे ही लिसनर्स के लिए, बहुतों के लिए बहुत शॉकिंग होगा यार, मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों का. तो बट बहुतों के लिए एक नई चीज भी होगी. तो ये है चीजें, अगर आप वेरी ट्रू, आप सोच के देखिए. करेक्ट, क्योंकि एक लेडी के लिए एक अनजान जगह पे हस्बैंड ही उसका प्रोटेक्शन है, हस्बैंड ही उसका तरीके से राजदार है, हमसफर है. और अगर रिस्पेक्ट की बात आती है तो दोनों को ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और करनी चाहिए, क्योंकि विदाउट रिस्पेक्ट आप किसी भी रिलेशंस का आधार रख ही नहीं सकते. Absolutely, and marriage is no fun. It is a very sacred institution. तो और आजकल लोगों का बिलीफ मैरिज से मतलब कम हो रहा है या खत्म हो रहा है. मैं उनके I would like to talk to those people who believe like that. Never. जब भी किसी young group bunch of people से हमने interact किया, I always tell them that respect the sanctity of marriage. Because मैम कैसे डिफाइन करेंगे मैरिज को? मेरे को just think about the faces of your parents. It is a very sacred bond. आप देखिए तो मम्मी डैडी में तो बहुत झगड़ा होता है, but still they are together. They are working very hard to raise you up. And from their life you should learn that even if they are fighting, you will not fight in your life. अगर मुझे जिंदगी में लेट से बहुत नेगेटिविटी मिली है, मुझे लेट से मेरे टीचर ने बहुत पीटा है, and one day I'll become one fine teacher. तो मेरा लाइफ का डिसीजन होना चाहिए ना कि मुझे बहुत मारा गया, मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा. मुझे बहुत नफरत मिली है तो मैं प्यार दूंगा. Somewhere you have to decide that you have to be the light of love and hope, and that is very, very important. You know, so when you respect your life partner, your respect for your friends, I think especially जो बच्चे co-ed में पढ़ते हैं, like I have studied in all girls college, but I believe if you're studying in co-ed, I think that is also a very good chance to respect each other, to understand each other, because that's the best sign to realize that you are human beings first, and that is something very, very important. I think यहाँ पे एक solution ये भी निकलता है कि ये भी रास्ता अभी आपने बोला ना कि अगर एक मिक्स्ड स्कूल होता है जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स साथ में हैं, मैंने भी पढ़ाई की है वहाँ पे, तो आप बहुत ज्यादा करीब से जान पाते हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे बिहेव करते हैं, या फिर
आपको हो सकता है कई बार रिएक्शन भी मिलता हो तो आपको समझ आता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ये चीज गलत होती है, हमें ये आगे ट्राई नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत जरूरी पड़ जाता है कि आप उनके पास में रह के, उनके साथ रह के ही आप समझ सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जुनेद, जैसे जो क्लोजनेस होती है ना, वो आपको लिमिट्स एंड प्रिवेसी भी सिखाती है। राइट। जैसे हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि ओपननेस और गुड रिलेशन का मतलब ये है कि आई नीड टू शेयर एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ विद यू। नो, बिकॉज आपकी किसी लाइफ एंड बॉन्ड्स दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। I may be a very private person. Maybe I am not comfortable sharing about something with my male counterpart. That is my personality. So I would always guide people. I would always advise people कि जो आपकी personality है वो आपकी individuality है. In fact, introvert भी एक personality है. You are quiet person, you are reserved person. Maybe you are not talking much about it, right? So I think इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी खामोशी का कोई अनड्यू एडवांटेज उठाता है, तब आपको अपने राइट्स के लिए बोलना पड़ता है। फिर सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स टू बी। मैम, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, बहुत ज्यादा पढ़ने में भी आता है। अभी मैंने कई बुक्स में भी पढ़ा और मैं इसके बारे में कोशिश कर रहा था जानने के लिए। कई बार अपनी टीचर से भी पूछता हूँ या फिर मेरी जो मैम थी मुझे जो पढ़ाती थी, जिनसे मैं बहुत क्लोज था, उनसे भी मैं पूछता हूँ। तो कई बार उन्होंने भी बताया, बट आज मैं चाहता हूँ कि ये सारे लिसनर्स तक बात पहुंचे। एक देश का बहुत बड़ा तबका, आई थिंक 65 to 70% लोग ये रोज सवाल उठाते हैं हर न्यूज चैनल में या फिर हर कुछ ऐसा जब पब्लिश होता है कि ड्रेसिंग सेंस को लेके और ड्रेसिंग पे बहुत ज्यादा सवाल उठते हैं हर लड़की के, हर फीमेल के। इसमें दो चीज निकल के आती हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि वो अटेंशन गेन करना चाहती हैं और कई बार लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसी सोच पनप रही है ड्रेसिंग को लेकर के। हम इंसान को छोड़ के उसकी ड्रेस को लेकर के उस पर बात कर रहे हैं। लाइक आपके सामने एक जीता जागता इंसान है, आप उसको प्रायोरिटी ना दे करके उसके कपड़ों पे बातें कर रहे हैं कि उसने छोटा क्यों पहन रखा है, बड़ा क्यों पहन रखा है। लाइक इंसान से ज्यादा ड्रेस को। Absolutely. इसके पीछे एक तो ये reason, I will just give people an idea कि have more good topics to talk about art, literature, culture of different countries. You know, talk about so many good things, your favorite actor, Bollywood, talk about so many good things, you know. Gossip is a neutral word, it can even be a positive gossip to it, right? Right, ma'am. I'm sorry, I what we were talking about, I just lost the track. I was saying something very important. Yes. Just give me the clue what we were talking about. मैं इस पे ही बात कर रहा था कि जब हम विमेन्स एम्पावरमेंट पे बात करते हैं तो जब कई अगर आप उठा के देखें पुराने रिकॉर्ड्स, तो हम सॉल्यूशन की जगह पे बहस करते हैं और ड्रेसिंग पे लेके इतने सवाल उठाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों एक इंसान से ज्यादा उसको प्रायोरिटी मिल रही है और उससे लेके हम जज कर रहे हैं। बेसिकली जजमेंट है। मैं इसके लिए दो मतलब अलग अलग, फर्स्ट आई वुड लव टू टॉक टू बॉयज, राइट? सो ऑल द लिसनर्स हु आर मेल्स हु आर लिसनिंग टू मी, एक तो हमारा आई कांटेक्ट हमेशा जब हम किसी भी इंसान से बात करें, स्पेशली गर्ल से बात करें, तो हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए, राइट? आई टू आई। और हमारा आई कांटेक्ट के अलावा किसी और तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, राइट? And it is an art, it is a way to groom yourself and to be disciplined in life. The way, when you talk to your mommy, when you talk to your sister, when you talk to your mom, try that you look into the eyes and you talk very gracefully. That's one. जब आप ऐसा सोच अपने मन में लाएंगे तो आपका ध्यान चीज से जाएगा ही नहीं कि कोई क्या पहना है, क्योंकि there are two factors, internal and external factors. एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरनल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में। कोई क्या पहने हैं ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये दूसरे पर्सन की चॉइस है, राइट? मैं इसमें किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग द थिंग्स, राइट? इफ आई टेल यू आई वुड लाइक टू ड्रेस अप द वे आई एम, तो दिस इज एन एक्सटर्नल, दिस इज माय चॉइस। सो आई थिंक आपको रिस्पेक्टफुली किसी से बात करना है, ऑलवेज मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, मेंटेन डिस्टेंस,
with a stranger, with your friend, because good distances always make good bonds and good relations. That's one for the boys. अब आता है second चीज, क्यों? Why do we need to be judgmental about somebody's dressing sense? Why? क्योंकि जिस तरीके का change, एक liberation आया women की dressing sense, वो भी I believe it's a kind of she wants to tell the world that enough is enough. Let me be, I just want to be liberated and this is how I am. So I think we need not to be judgmental about what one is wearing. Secondly, about the girls, हम उनको हमेशा एक जब हम ड्रेसिंग पर बात उनसे करते हैं as a topic, as a subject during my PDP sessions, I always tell them कि जब हम एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं हमारा ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होता है, जब हम एक पार्टी के लिए जा रहे होते हैं तब हम डिफरेंटली ड्रेसअप होते हैं, हम मंदिर जा रहे होते हैं हम डिफरेंटली ड्रेसअप होते हैं. इतना सेंस ऑफ विजडम आपके अंदर होना चाहिए और कभी भी हमें ये नहीं भूलना है. भले ही आप the fact cannot change that we are Indians. एक हमारा कल्चर है, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस ट्रेडिशनल ही रहेंगी, लेकिन yes, that is your choice, the way you are comfortable, but you should have the wisdom to dress up according to accordingly, whatever the occasion is, you dress up that way. And to boys, और आप ये बोल रहे हो boys, I think even girls gossip a lot about each other's dress. So I think let's not be judgmental about, और आप जब अपनी लाइफ में फोकस्ड रहेंगे तो आपका ध्यान दूसरों की जिंदगी में बहुत कम जाएगा. That's what I believe. तो मैं इस समय आपसे बात करूंगा, आप लोग सुन रहे हैं कि क्या चीजें होती हैं, कैसे होता है. आज शायद हम ये बातें लेकर घर जाएं या फिर ये बातें लेकर वाइंड अप करेंगे कि सबको सबकी रिस्पेक्ट करनी है. एक तबका दूसरे की रिस्पेक्ट करके जिंदगी नहीं काट सकता, दोनों को ही दोनों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. और मैम ने बहुत अच्छी बात की, क्या तुम लोग यार आंख में आंख डाल के बात करो लाइक अक्षय कुमार. तो थोड़ा सा हिम्मत करो और बात करो, बिना बात किए परसेप्शन मत बनाओ. एक बहुत अच्छा वर्ड निकला है यहाँ पे, परसेप्शन. शायद मैम जाते आते उस पर भी बात हम करें तो ज्यादा अच्छा होगा. एक जो परसेप्शन बना के रखा है हमने और जो क्या बोलते हैं हम उसे, स्टीरियोटाइप, ये दो बहुत बड़े फैक्टर बन जाते हैं. तो लास्ट में अगर आप मैं अपने माइंड को आप कंट्रोल करें, मैनेज करें. अगर मैं किसी लेट्स से आई एम टॉकिंग टू अ मेल काउंटरपार्ट, तो मैं उनसे आई कांटेक्ट करके बात करूंगी. मैं क्यों जानने की कोशिश करूंगी कि उनके जूते का रंग क्या है या उनके शर्ट का कलर क्या है. बहुत सारी चीजें यू जस्ट टॉक टू अ पर्सन विद लॉट ऑफ ग्रेस, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड दैट्स इट. फर्स्ट वन. सेकेंडली, एक चीज जो मेरे आई वुड नॉट लाइक टू लीव हियर जो है, एक फेज आया है जिसमें हमको लगता है कि वो बॉयज अपने आप को बहुत अंडरस्टैंडिंग मान रहे हैं. यू नो, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट गर्ल्स मेंसेस और हर पीरियड्स, यू नो, I do not conform to it very much, because that depends on the girl, how comfortable she is to talk about it or not. And कुछ चीजों पर बात करना, वो क्या हमें अपने एडवांसमेंट को प्रूव करना है. अगर आप ओपन माइंडेड है, आई थिंक ओपन माइंडेडनेस होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है द वे अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी. एंड यस, एंड वी शुड बी ओरिजिनल एंड नेचुरल. तो आई थिंक एक प्रिवेसी कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं वी आर गिविंग डेंट टू somebody's personal life in trying to prove our being very broad-minded or open-minded person. So that is one thing. Secondly, sex education. बहुत लोग बोलते हैं बेस्ट में सेक्स एजुकेशन है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्राइम्स एंड ऑल. आई थिंक देयर इज वन वर्ड टू इट. देयर आर नो कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन अपने आप में एक न्यूट्रल वर्ड है. और आपने देखा होगा जो कंपैरिजन हमेशा आपको एक फ्रस्ट्रेशन ही देता है ना. आप अगर 50 इयर्स के हैं, आप अपनी 20 साल पुरानी पिक्चर खुद की फोटो देख रहे हैं तो आपको खुशी नहीं दे रही है, बिल्कुल, है ना, क्योंकि आप कंपेयर करें, अरे यार हम कैसे दिखने लगे हैं. तो कंपैरिजन इज ऑलवेज, आई थिंक इट लीव्स यू विद फ्रस्ट्रेशन, राइट. देन एक और वर्ड है जिसपे हमारा हिंदुस्तान का जो सोसाइटी है, फैमिली की तरह बिलीव करती है, कॉम्प्रोमाइज. लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, लड़कों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए. ये शायद हमने शायद कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स की तरह ना बचपन से पिला दिया उनको
कि लड़कियां हैं तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा आपको या और चुप रहना। और उन्होंने मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, टू बी वेरी फ्रैंक, हर फीमेल के ऊपर जब मैं ये चीज बोलता हूँ उनको, शायद अपनी क्लासमेट्स और आसपास के लोगों से, तो वो एक जवाब देती हैं, तुम नहीं जानते हो गर्ल्स कैसी सिचुएशंस में रहती हैं। उनका सिचुएशन चेंज की जा सकती है, यू हैव टू से, यू हैव टू स्पीक, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपको एटलीस्ट अपनी अपनी बात रखने का तो हक है। पता नहीं क्यों ये है ऐसा। ऐसा है तो कॉम्प्रोमाइज की जगह आप वर्ड को सब्स्टिट्यूट करें एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट दैट इज इम्पोर्टेंट एंड एडजस्टमेंट इज ऑलवेज न्यूट्रल। तो वो तो दोनों को करना चाहिए ना मैम। एब्सोल्युटली, एडजस्टमेंट इज न्यूट्रल एंड एवरी वर्ड इज न्यूट्रल वर्ड। एडजस्टमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, एडजस्टमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो द थिंग इज दैट कि compromise it should be substituted with a more positive word, that is adjustment. Sex education, more than that, I believe sanskars are very important, right? I think reading habits बच्चों में चली गई है। जैसे एक सब्जेक्ट में है, अगर एक प्रोफेशनल स्टडीज का स्टूडेंट है तो वो एक प्रोफेशन में निकल गया है, उसमें क्या हो गया, वो लिटरेचर पढ़ना बंद कर दिया है, उसने हिस्ट्री के बारे में नहीं जानना चाहता, he doesn't want to know about the legends of a country. So I think reading habits should come up, and I believe there is right time for everything in life. And जब आप अपने आप को occupied रखोगे creative pursuit से, तो आपका इन चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा, because there are certain things which are very natural in life. Feelings like love, emotion, affection, marriage, and I think किसी भी marriage को successful बनाने के लिए I think understanding, respect for the life partner, it is very very important. और marital rapes के हमारे issues आते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं, इसीलिए तो आते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिस्पेक्ट फॉर द। या मैम एक फिर अचानक एक क्वेश्चन आया अंदर, ये आई थिंक शायद बहुत, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको भी बहुत मजाक में और इस पे भी काफी डिस्कशन होता रहा है, जो कि बिना किसी सॉल्यूशन के शायद हर डिबेट्स में खत्म हो जाता है, दो तरफ के लोग आते हैं, इस पे बात करते हैं और चले जाते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट लिव इन रिलेशनशिप? See, again I would say, if you are happy with something, please go ahead with that. But in a country like India, जहाँ हमारे यहाँ मैरिज एक बहुत ही sacred institution है, जहाँ पर हमारे जीन्स में एक faithfulness है, एक loyalty है towards the bond, आप देखिएगा, it is I counsel such people, right? ये लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे रहते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर ये एक अजीब से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्ल के मन में आता है कि नाउ आई शुड बी सेटल्ड, या फिर कभी कभी आता है बॉय के मन में आता है नाउ आई शुड बी मैरिड एंड सेटल्ड। व्हाई? क्योंकि जो आपके रूट्स हैं वो आपको नहीं छोड़ सकते। सो आई वुड ऑलवेज से ये सारा रिजल्ट है जस्ट बिकॉज यू आर मिसिंग ऑन योर क्रिएटिव परस्यूट, the base of spiritualism is missing, आपके लाइफ का पर्पस मिस हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में पर्पस है, आपको 10th पास करना है, 12th पास करना है, कल आपको कुछ करना है, अपने लिए करना है, हमने अपना घर बना लिया, हमने शादी कर ली, हमने बच्चा कर लिया, मेरा बच्चा सेटल है, but what you have done for the society, what you have done for the country, you are living on this mother earth, your generations have been living. तो जब आपकी जिंदगी में पर्पस होगा तो ये चीजें बड़ी छोटी, आई थिंक all this is the result of a vacuum in life, insecurity in life. I don't want to get married because I've seen my parents fighting. So let's be in the live-in. When you're in the live-in, you realize after 2 years, 3 years, अरे this is such a nonsense crap, जिसके साथ मैंने अपने आप को share किया for 3 years. I want to run out of it. Now that boy doesn't want to leave you. Now this girl doesn't want to leave you. Now the person is married to somebody else. Now there is an extramarital affair. Now I don't mind my wife having it because I am having one. So just look at the tragedy. It has become a joke. And then, no doubt, I was reading somewhere that India has been rated as number 1 in depression, anxiety, and also the crime against women or related to extramarital and rapes and lots of things. Yeah, I have talked about everything. इसीलिए I'm talking about the solution. Point number 1,
Take care of your own life, your own value system, management of thought, management of your emotions. Excessive emotion, extreme पे emotion चले जा रहे हैं, right? ठीक है, एक वो तबका है जहाँ पर आज तक एजुकेशन नहीं पहुँचा, लेकिन उस तबके के क्राइम्स का क्या? The people who are coming from affluent, educated families. The problem lies there. And ठीक है, एक चीज हुई, नहीं होनी चाहिए थी, हमने उसके लिए फाइट किया, हमें जस्टिस भी मिल गया, सब कुछ हो गया. But is there any guarantee कि now ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं होती. तो ये सोल्यूशन है. What makes country में बहुत करप्शन है, तो क्योंकि हमारे खुद के माइंड्स करप्ट हो गए, राइट? फैमिलीज में पॉलिटिक्स हो गई, रिश्तों में पॉलिटिक्स हो गई है, सोसाइटी को हम वो दे रहे हैं. वी मेक सोसाइटी, वी मेक कम्युनिटी, वी मेक कंट्री. And one day we shout so loud that there's corruption. So I think self-introspection is very, very important. I believe अगर आप एक इंसान व्यक्ति अपनी responsibility ले ले, I will be a responsible citizen of my country. I respect every woman, not of my country, but everywhere in the world. I respect every man, you know? So Yeah. I think this is the solution. I think taking your own responsibility is the biggest solution, my dear. And हर चीज पर हम बात करें, बॉलीवुड से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, and that is an entertainment industry. You know, that's a 3 hours escapism either from reality or maybe they're showing some reality in 3 hours. But that's over. The job is done. Right? So I think फाइनल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि संस्कार, परवरिश, पेरेंटिंग, स्टडी, एजुकेशन, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी जो कहीं ना कहीं खोती जा रही है. और लिसनर्स, डोंट कॉपी. हमने कॉपी करना बहुत जल्दी सीखा. हमने कॉपी किया हर फैशन को, हर चीज को बिना समझे, और हमने शायद अच्छी चीजों के साथ साथ गलत चीज को भी कॉपी किया, जिसने सोसाइटी पे बहुत अच्छा असर नहीं डाला. और बिना सोचे समझे फैसले वक्त से पहले लेना, ये भी कहीं ना कहीं आपकी खुद की जो समझ है उसका हिस्सा है. आप समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आपका माइंड डेवलप नहीं हो रहा है. सो पहली चीज, कोशिश करिए मेडिटेशन करने की, स्पिरिचुअल बनिए, पढ़िए. कुछ नहीं तो अपने देश की हिस्ट्री पढ़िए. आपको अपने पास्ट में ऐसे ऐसे आइडियल मिल जाएंगे जिनको फॉलो करके शायद आप एक अच्छे इंसान बन पाएं. और काफी चीजें मैम ने बताई आज के शो में जो शायद विमेन्स और मेंस दोनों को समझनी चाहिए. रिस्पेक्ट आपके क्राइम को खत्म करेगा. क्राइम होता क्यों है? क्योंकि हम दूसरे तबके के ऊपर अपना पावर आजमाना चाह रहे हैं. हम सोचते हैं कि मेल. One thing I would like to add here, and an empty mind is devil's workshop. बच्चों को आप एंगेज करिए ना. बच्चे बेटा जाओ छत पर पानी रख कर आओ, चिड़िया पियेंगी पानी. अच्छा, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको साफ करके ऊपर रखना है. ये दाना जल्दी से छोड़ के आओ. ये रोटी है तुमको देनी है नीचे. ये सारी जो हमारी सोसाइटी के लिए, ये हमारी दुनिया के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सब तो भूल गए. बस अच्छा खा लो, अच्छे होटल में चले जाओ, अच्छे कपड़े पहन लो, पापा ने बड़ी गाड़ी खरीद ली. हाँ, हम बहुत अच्छे से ड्रेसअप हैं, हम अंग्रेजी बोल लेते हैं, हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अब हमको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, हमारा पे पैकेज बहुत हाई फाई है. हाँ, अभी ब्यूटीफुल गर्ल से शादी हो जाएगी और उसके बाद हमारे 2 बच्चे, आई एम सेटल्ड एंड लाइफ इज डन. दैट्स आई कॉल अ सेल्फिश लाइफ एंड इट्स वेरी सेल्फिश. और अभी ये जो आपने लाइनें बोली है ना, सेम लाइनें बाहर के कई लोगों ने बोली. और अभी रिसेंटली मार्क जकरबर्ग की वाइफ हैं प्रिसिला चैन, जो कि काफी ज्यादा सोशल वर्क करती है. सेम लाइन थी कि इंडिया में क्रिएटिविटी खत्म होती जा रही है. जितने क्रिएटिव पर्सन है वो बाहर चले आते हैं, और बाहर जाके उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया और अच्छी अच्छी चीजें की. लाइक फिलोसफर भी बाहर जाके ही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे उनके लिए जगह ही नहीं बन रही है, यहाँ पे उन्हें सुना नहीं जा रहा है. उनका यही लाइन था मेन कि एक सिलेक्टेड हमने वो बना लिया है कि बच्चे, शादी, अच्छी फैमिली, गाड़ी, घर. सोसाइटी को हमसे कुछ नहीं मिल रहा.
जुनेद, व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी नहीं है कि आज हम आपसे बात कर रहे हो, जुनेद एक सोशल प्लेटफॉर्म पर, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हमसे बात कर रहे हैं। नथिंग हैपेंस ओवरनाइट, राइट? क्रिएटिविटी, एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है, दैट इज क्रिएटिविटी। बच्चे को, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, जो तुम्हारा मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाए उसे हमेशा अपनी ड्रॉअर में डाल कर रखना, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा मास्टरपीस होगा। Don't let your creativity die. Don't get into that rat race. And Leo Tolstoy was very right when he said that even if you win a rat race, you end up being a rat. So never get into this rat race. Be yourself, be happy, and let's make it a constructive, beautiful world. So मैं भी आपसे इन्हीं लाइनों के साथ विदा लूंगा आज के इस शो में, कि बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, एजुकेशन फैलाइए, रिस्पेक्ट करिए, पढ़िए, बिजी रहिए, अच्छे कामों के साथ, लोगों के साथ समय स्पेंड करिए, नेचर से बहुत ज्यादा जुड़िए, क्योंकि नेचर में आप रहेंगे तो आप बहुत पीसफुल रहेंगे। आपको एक बार खुद को समय देना चाहिए, खुद से बातें करिए, सेल्फ मेडिटेशन करिए या फिर सेल्फ केयर करिए, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं प्यार करता। लव योर सेल्फ, केयर योर सेल्फ। बाय बाय, मिलते हैं अगले संडे फिर इसी शो पे, जिसका नाम है सतर्क। और अगर आप रेडियो उड़ान पे सुन रहे हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप मुझे YouTube पे सुन रहे हैं तो भी अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। मैम से जुड़ने के लिए क्या करें, ये बहुत शायद बड़ा सवाल आएगा, क्योंकि ये जो आवाज आप अभी सुन रहे हैं इसे मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ। शायद आप भी हिप्नोटाइज हो चुके होंगे। मैम प्लीज आप तक पहुंचने का रास्ता बताएं। krashikumar@gmail.com. It is my email ID. If you have any query, any question related to life, I'm into counseling and divination for last 10 years. I'm an academician, I'm a radio broadcaster, tarot reader, I'm an author, and I'm doing citizen journalism for 3 years. मेरा बहुत सारा वर्क मेरे YouTube चैनल पर है, के राशि बदालिया कुमार। ये चैनल बिल्कुल भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज के लिए नहीं है। अगर एक पर्सन भी कोई भी एक वीडियो स्टोरी देखकर उसके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, दैट इज द सक्सेस ऑफ माय चैनल। सो आई वेलकम यू ऑल। पहली चीज तो आई प्रे टू गॉड कि आपको कभी भी किसी की काउंसलिंग की जरूरत ना पड़े, आप खुद इतने स्ट्रांग हो कि आप अपनी जिंदगी की बैटल खुद लड़े। लेकिन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ मेंटोर, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, एज अ मैन, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। सो थैंक यू सो मच Zohair. I am feeling very overwhelmed that you chose me for this no, ma'am, actually, beautiful talk. ये मेरे लिए आई थिंक बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं जब आपको फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे भी लगा था कि ये एक यूनिक वॉइस है, लाइक वॉइस एक जो कनेक्ट करती है ना, टच करती है हार्ट को, फील से, स्टेटमेंट से, थिंकिंग से, वो वैसा कुछ हुआ था। सो इसीलिए मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो कर रहा था और काफी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था मैम आई यहाँ पे। और आप लोग भी जरूर कमेंट करिएगा कि आपको आगे और क्या जानना है। मैम का मेल आईडी भी है यही, और फेसबुक पे आप जरूर सुनिएगा। लाइव सेशन मैम कभी कभी जरूर करती हैं, हालांकि हम लोगों को बहुत बोलना पड़ता है उसके बाद लाइव आती हैं कई बार, क्योंकि बिजी शेड्यूल बहुत रहता है। सो होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा ये जान के, क्योंकि अगर ये बात मैं बोलता तो शायद आप बच्चा समझ के या फिर इग्नोर कर देते। सो थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया हमें, एंड बहुतों को आज बहुत सारे सवालों का आंसर मिलेगा। And be yourself. Everybody, just be yourself. Thank you. God bless. Thank you, मैम।